पिताजी, पिताजी। पुत्र, मेरे अजय पुत्र, धन्य हो तुम, धन्य हो। हम प्रसन्न हैं तुम्हारी विजय से। शत्रु को मृत्यु के मुख में डालकर आए हो पिताजी। केवल तुम ही ये कार्य कर सकते थे। बताओ, खुल के बताओ, कैसे तुमने राम और लक्ष्मण को निस्तेज किया? बताओ। पहले तो वानर हम पर भारी पड़ते प्रतीत हो रहे थे। हमारे कई योद्धा धराशायी हो गए, परंतु जैसे ही रात्रि हुई, आपकी इस पुत्र की माया के आगे वानरों का कोई बल नहीं चला। राम तो उसका भाई लक्ष्मण दोनों तत्काल ही अचेत हो गए। अद्भुत, अद्भुत। अब वही वानर उन दोनों भाइयों की शव यात्रा निकालेंगे। जो बल और विक्रम से संपन्न थे, वो दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण इस अवस्था में धराशायी पड़े हैं। धिक्कार है मुझ पर, जो मैं प्रभु के किस काम नहीं आ सका। विभीषण, आप निराश क्यों होते हैं? हम सभी को आशा का त्याग नहीं करना चाहिए। नागपाश लगने पर भी श्री राम और लक्ष्मण सिर्फ और सिर्फ मूर्छित हुए हैं। हमें इन्हें स्वस्थ करने के लिए कोई ना कोई जतन अवश्य करना चाहिए। वानर राज, पूर्व काल में जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब इन पराक्रमी दैत्यों द्वारा सभी देवताओं को घायल कर दिया था। तब ब्रह्मा जी ने कई औषधियों का निर्माण किया। महाबली हनुमान में यह क्षमता है कि वो क्षीर सागर के तट पर ये औषधियां ला सके। ये कौन आ रहा है? कहीं इंद्रजीत फिर से तो नहीं आ रहा? गरुड़, लक्ष्मण जी, प्रभु जय श्री राम। क्या ठीक है प्रभु? क्या क्या कह रहे हो? राम और लक्ष्मण स्वस्थ हो गए? असंभव! नागपाश को कोई नहीं काट सकता। ये सब कैसे हुआ? विष्णु के वाहन गरुड़ ने आके नागपाश को काट दिया महाराज। वत्स मेघनाद, शीघ्र ही धूम्राक्ष, वज्रदंश और अकंपन को अमात्य प्रहस्त के नेतृत्व में युद्ध के लिए भेजो। जो आज्ञा पिताजी। जय श्री राम।
जय श्री राम। अरे मरकटो, कहां भाग रहे हो? आओ, अपने मृत्यु का सामना करो। विभीषण, ये विशाल शरीर और महान वेग वाला तथा बड़ी भारी सेना से घिरा हुआ योद्धा कौन है? प्रभु, ये रावण का सेनापति प्रहस्त है। इसका पराक्रम सर्वत्र विख्यात है। इसमें इतनी शक्ति है प्रभु कि अकेले ही संपूर्ण वानर सेना का विनाश कर सकता है। अमात्य अमात्य प्रहस्त वीर गति को प्राप्त हुए महाराज। चूक हो गई, चूक हो गई मेघनाद, हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई। शत्रु उतना निर्बल भी नहीं जितना हम उसे समझते थे। वानरों की सेना ने हमारे कितने योद्धाओं को धराशायी कर दिया। अब हमें ये युद्ध जल्दी समाप्त करना होगा। पिताजी, आप मुझे आज्ञा दें। नहीं मेघनाद, तुम नहीं, आप स्वयं रावण जाएगा युद्ध क्षेत्र में। अब उन वानरों को पता चलेगा कि जब रावण युद्ध में आता है तो क्या होता है। तुम जाओ और सेना को तैयार करो पुत्र, जाओ। कहाँ है राम और लक्ष्मण? आज उन दोनों वनवासियों को ये रावण स्वयं दंड देने आया है। दशानन, बड़े उतावले हो रहे हो श्री राम प्रभु के दर्शन को। पहली बार युद्ध में आए हो, अपने स्वागत का अवसर हमें भी देना होगा। मूर्ख वानर, अगर अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो हट जा मेरे सामने से।
और अपने तुच्छ भिखारी स्वामी को मेरे समक्ष बनकर। सावधान रावण, तू तो श्री राम के हाथों मृत्यु पाने योग्य भी नहीं है। ये कार्य हमें ही करना होगा। प्रभु, रावण ने महाराज सुग्रीव को अचेत कर दिया है। बिना राजा के वानर प्रजा दिशाहीन हो जाएगी। अब आप ही कुछ हस्तक्षेप करिए प्रभु। आर्य, इस दुरात्मा का वध करने के लिए नहीं पर्याप्त हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसका नाश करूंगा। उचित है लक्ष्मण, जाओ, लेकिन संग्राम में विजय पाने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहना। वो रावण है, बल विक्रम से संपन्न है। तुम युद्ध में रावण की और अपनी दोनों की कमियों पर दृष्टि रखना। जो आज्ञा भैया। निशाचर, तूने राक्षस, गंधर्व और देवताओं से ना मारे जाने का वर प्राप्त किया, किंतु तुझे वानरों से कोई अभय नहीं है। देख, मेरा 5 उंगलियों से युक्त दाहिना हाथ देख, आज ही तेरी जीवात्मा बाहर निकाल लेगा। हनुमान, कर प्रहार और यश प्राप्त कर। तेरा बल देखने के पश्चात ही यह रावण तेरा नाश करेगा। पहले अपने पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु को तो याद कर ले। अद्भुत, क्या बल पाया है। अब रावण की बारी। निशाचर राज, कब तक इन वानरों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते रहोगे? श्री राम का अनुज लक्ष्मण तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए आ गया है। यदि तुम वीर हो तो संभालो मेरे बाणों को। लक्ष्मण, लक्ष्मण, इसे लेकर जाओ। रावण, आज तूने अपनी शक्ति से लक्ष्मण को मूर्छित करके उसका जो तिरस्कार किया है उसका प्रतिशोध लेने मैं यहां आया हूं। राक्षस राज, मैं पुत्र पौत्रों सहित तेरी मृत्यु बनकर आया हूं। अरे ओ भिखारी, जिस सीता को पुनः पाने की आशा लिए तू भालू और वानरों के साथ लंका में आया है, आज वहीं तेरे प्राण निकलेंगे। रघुकुल की शौर्य गाथा का अंत लंका में होगा। वे संहार
संभाल रावण का आक्रमण। रावण, आज तूने बड़ा भयंकर कर्म किया है। मेरी सेना के कई वीरों को परास्त किया है, इसलिए थका हुआ समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं। राक्षसराज, मैं जानता हूं तू निशस्त्र और युद्ध से पीड़ित है, अतः आज्ञा देता हूं, जा अपनी लंका में प्रवेश करके कुछ देर विश्राम कर, कल फिर रथ और धनुष लेकर आना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुत्री, जो आज रणभूमि में हुआ उसे सुनकर तू अत्यंत प्रसन्न हो जाएगी। ऐसा क्या हुआ माता? आज रावण ने स्वयं युद्ध किया, वानर सेना को बड़ा संताप दिया। फिर लक्ष्मण और रावण का युद्ध हुआ। शक्ति लगने से लक्ष्मण थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए थे। फिर श्री राम ने रावण का सामना किया। उनके अचूक बाणों ने रावण को निराश्रित कर दिया। बड़ा अपमानित होकर लौटा है लंका। अब आगे क्या करेगा रावण? सुना है रावण ने अपने महाबली भाई कुंभकर्ण को नींद से जगाने का आदेश दिया है। अब रणभूमि में कल कुंभकर्ण जाएगा।